नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बिटगट कुछ अपडेट हुआ है और कल से बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर बिटगट में क्या हो रहा है, क्या ये इथेरियम चेन पे जा रहा है, फिर इसका अपना क्या होगा। कंफर्म करता हूं, थोड़ा सा तसल्ली रखिए, कोई पैनिक वाली बात नहीं है, जो जैसा है ठीक है सब, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर हो सकता है आगे, वो भी बताऊंगा कैसे। क्योंकि हर एक पहलू के, वो कहता है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दोनों पहलू देखने जरूरी होते हैं। एक एल बैंक ने बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दिया है आपके लिए, बहुत जरूरी है, सुनिएगा जरूर। और आपका कॉइन बेस पर भी बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं एसएससी एक तरह से डाउन हो जाएगा। और अपने आरबीआई गवर्नर साहब भी आज कुछ बोले हैं, बहुत दिनों के बाद बोले हैं, और देखते हैं क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, दोनों तरीके से सोच के देखेंगे। अब मार्केट में क्या चल रहा है वो भी बताएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, जिससे कि इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। और भी पीछे जो भी वीडियो हैं आपके, वो भी शेयर आप कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगता है कि आपके फ्रेंड्स तक जो है एक सही और सटीक जानकारी पहुंचे, तो शेयर जरूर कीजिए, इसके पीछे वाली वीडियो भी और ये भी। चलो पहले लेते हैं बिटगट। तो बिटगट में लोगों को सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि क्या सर इसका अपना सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्या ये इथेरियम चेन को ही यूज करेगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो है जैसा है सब कुछ ठीक है। केवल आपने एक नाम सुना होगा ब्रिज, ये केवल एक वो वाली भसड़ पाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अब है क्या, ये ऑलरेडी अपना बाइनेंस चेन पर है, तो क्या इन्होंने एक ब्रिज क्रिएट कर लिया कि साहब ठीक है आप इजीली स्वैप कर सकते हैं बीएनबी से इथेरियम पर, इथेरियम से बीएनबी पर। केवल इतना हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब आप कहोगे सब टेंशन वाली बात नहीं है, और आप ये भी कहते हो टेंशन वाली बात भी है, बिल्कुल है साहब। अब यहां पर जो अगर देखा जाए बिटगट के हिसाब से, तो यहां एक यूटिलिटी बहुत अच्छी बढ़ गई कि आप इजीली जो है अपने टोकन को बीएनबी से इथेरियम पे ले जाओ, इथेरियम से आप बीएनबी पे ले जाओ, ठीक है। तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से आप पार्टनरशिप या इंटीग्रेशन जो भी आप कहें उस चीज को मान सकते हैं कि साहब इनमें आपस में एक कोलैबोरेशन हो गया। और अक्सर ऐसे चैनलों के साथ ये होता रहता है, तो ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं थी कि जहां कोई डरने की बात हो। लेकिन यह जो सबसे बड़ी बात है वो है ब्रिज। आपने ये देखा होगा ब्रिज हैक होते हैं, आज तक आपने इतने सारे वो देखे हैक, उसमें सबसे ज्यादा कौन निकल के आया, ब्रिज। कि कौन के फलाना ब्रिज हैक हो गया, कौन के फलाना ब्रिज हैक हो गया। तो ये ब्रिज हैकिंग की समस्या कहीं ना कहीं क्रिएट हो सकती है। बाकी और ही देखा जाए तो प्रोजेक्ट के हिसाब से अपग्रेड बहुत अच्छा है। अपडेट ये मान लीजिए कहीं ना कहीं बिटगट में एक अच्छा पोटेंशियल ला सकता है। अपडेट तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ब्रिज बीच में आ गया ना, यही सबसे बड़ी नाश की जड़ भी है कि हैक भी मोस्टली आपने ब्रिज को ही होते देखा है। आपको पता नहीं कितने वीडियो में बता चुका हूं, आज ये ब्रिज गया, आज वो ब्रिज गया। तो यहां पर बस ये वाली दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है जो लोग डर रहे थे, ठीक है। और इसमें एक अपडेट और हुआ है कि यूनिस्वैप पर इसकी जो है ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी 8 जुलाई से, यानी अब तक नहीं था, लेकिन अब ये यूनिस्वैप पर भी आपका अवेलेबल हो जाएगा। कौन, बिटगट। तो देखा जाए तो पॉजिटिव दोनों ही चीजें हैं, एक भी इसमें नेगेटिव चीज नहीं है। जो नेगेटिव है वो भी मैंने आपको बता दिया। एल बैंक ने आपके लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। जिनके पास STDC टोकन है, यानी कि स्टैंड STAND, ये जिसके पास भी है भाई वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि इन्होंने विड्रॉल उसका सस्पेंड कर दिया है। अब और डिटेल में इन्होंने ज्यादा कुछ बताया नहीं कि आगे क्यों एक तरह से सस्पेंड किया है, क्या बिल्कुल इसको खत्म कर रहे हैं, या भाई कुछ टाइम के लिए किया है, लेकिन इसको उन्होंने बहुत क्लैरिफाई नहीं किया है। तो जो लोग एल बैंक को यूज करते हैं वो लोग वहां पर अपने इस स्टैंड में अगर उनकी होल्डिंग है तो एक बार चेक कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, तो शायद आपको ज्यादा कुछ अच्छी तरह समझ में आएगा। आरबीआई गवर्नर साहब बहुत दिनों के बाद बोले हैं क्रिप्टो करेंसी पर, वही बोले हैं जो पहले बोलते रहे यहां पर, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव भी बोले हैं। अब देखिए सिक्के के दो पहलू, मैंने कहा ना दोनों पहलू थे। एक गिलास है जिसमें आधा पानी है, हम उसको दो तरीके से देख सकते हैं, या तो आप ये कह लो कि आधा खाली है, या ये कह लो कि आधा भरा हुआ है। तो आधा खाली तो हमेशा क्रिप्टो करेंसी के लिए वो नेगेटिव बोलते रहे, क्योंकि ये ऐसा है वो वैसा, इकोनॉमी के लिए रिस्क पैदा करेगा, ये करेगा वो करेगा। उसके बारे में ज्यादा बताना क्या है, वो तो पहले ही आप सारी चीजें सुन चुके हो। लेकिन यहां एक पॉजिटिविटी थोड़ी सी इस बयान में मैं तो देखता हूं, मैं इसको नेगेटिव नहीं देखता, मैं इसको पॉजिटिव बयान देखता हूं। क्योंकि जो आदमी बिल्कुल नेगेटिव हो और जो हमेशा ये कहता हो कि क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दो, क्रिप्टो करेंसी को खत्म कर दो, क्रिप्टो करेंसी को इंडिया से बाहर निकाल दो, और वो इंसान ये कहने लगे कि हमें ग्लोबल रेगुलेशंस की जरूरत है, हमें स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट करने की जरूरत है,
तो क्या है ये? पॉजिटिव नहीं तो क्या है कि मेंटलिटी थोड़ी सी चेंज हुई। एक इंसान जो बिल्कुल ही नेगेटिव था, जो ये कहता था कि पूरी तरीके से बैन करो, और हुआ भी ऐसा, पहले हो चुका है, लेकिन वो तो ये अच्छा है सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है एक तरह से कैंसिल कर दिया था। लेकिन यहां पर जो बयान है तो मैं इसको पॉजिटिव तरीके से देखता हूं, यानी कि आधा गिलास भरा हुआ, कि भाई कम से कम जो इंसान बिल्कुल नेगेटिव था वो कम से कम 20% तो पॉजिटिव हुआ, जो ये तो कहने लगा कि हमें ग्लोबल रेगुलेशंस की जरूरत है, तभी हमारी जो रिस्क हैं इकोनॉमी या फाइनेंशियली जो रिस्क हैं वो हमारे दूर हो सकते हैं। तो देखिए वो तो G20 में ये सब चल ही रहा है। अपने यहाँ जो अभी G20 की इतनी मीटिंग्स हुई हैं उनमें हुआ क्या है? यही हुआ है सब कुछ, सारी वही मीटिंग्स हुई हैं, वही सारे सबके डाउट्स रखे गए हैं। भाई वहाँ पर RBI के जितने भी सेंट्रल बैंक्स के जो गवर्नर वगैरह थे वो भी सब आए थे, भाई उनके साथ भी मीटिंग्स हो चुकी हैं, तो वहाँ यही सारी चीज़ें रखी गई। तो यहाँ देखिए मैं RBI गवर्नर साहब का जो भी अभी लेटेस्ट बयान है उसको मैं दूसरे पहलू से देखना चाहता हूँ, यानी कि पॉजिटिव तरीके से, कि कम से कम जो इंसान बैन की बात करता था वो कम से कम रेगुलेशंस तक तो आया, आगे और भी पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा यहाँ पावेल साहब देखिए वो एक बात को पता नहीं और कितनी बार दोहराएंगे। वो जब अभी रेट जो FOMC की मीटिंग में उन्होंने बोला था कि भाई अभी स्टेबल ही रहेंगे, जैसा है जो है वैसा ही रहेगा, लेकिन बार बार जहां भी जाएंगे वहां ये जरूर बोलेंगे कि साहब फेड लास्ट के इस साल के लास्ट में 2 बार कम से कम रेट हाइक जरूर करेगा। अरे भाई जब करोगे तब कर देना, बार बार उस चीज को दोहराने की क्या जरूरत है? तो भाई पावेल साहब का ये कहीं ना कहीं कहता है हल्का सा पैनिक क्रिएट कर देना मार्केट में जबरदस्ती का। भाई आपको जब हाइक करना है तब आप कीजिए, लेकिन आपको 6 महीने पहले गाने की जरूरत क्या है? भाई वो तो आपके हाथ में ना, नियम कानून आपके हाथ में, जब चाहोगे तब आप रेट हाइक कर दोगे। लेकिन बैंक्स की एक ये मीटिंग्स थी उसमें उन्होंने क्लियर बोला कि हम लास्ट में जाके 2 रेट हाइक्स और कर सकते हैं, क्योंकि हम अपना इन्फ्लेशन 2% तक लेके आना है। तो भाई हम तो बस यही कहना चाहेंगे आपको जब करना है तब कर देना, लेकिन बीच बीच में ये चिल्लाओ मत, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिविटी पैदा करता है। चलो कॉइन बेस की तरफ से बहुत पॉजिटिव न्यूज हो गई, वो ये हो गई कि कॉइन बेस ने जो है एक तरह से मोशन फाइल किया है कि जो SSC ने हमारे ऊपर केस किया है उसको डिसमिस किया जाए, और हो भी सकता है। क्यों? पीछे आपने जो देखा है वो ज्यादातर कॉइन बेस के फेवर में ही सारे परिणाम आए हैं। तो यहां अगर ये डिसमिस होता है तो वो कहते हैं कि SEC की फजीयत हो जाएगी, क्योंकि फिर बाइनेंस का भी जो US बाइनेंस का जो लफड़ा था वो भी ऑटोमेटिकली फिर तो वो भी ऐसे ही खत्म होना है। तो पॉजिटिव न्यूज है मार्केट के लिए। लेकिन अभी BTC आपका 30,350 पे चल रहा है, जो आपका कल भी लगभग यही रेट चला था और अभी भी लगभग यही चल रहा है। तो मैंने आपसे कहा था कि अभी 2 ईयर तो मंथ का लास्ट, जहां मंथली क्लोजिंग भी देखा जाता है कि भाई मार्केट में आकर क्या है क्या नहीं है। दूसरा सेल्सियस का देखिए तो 1 तारीख को थोड़ा सा वो पैनिक सेलिंग भी है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और तीसरा ये यहाँ एक फेस्टिवल भी चल रहा है ईद का, तो भाई यहां पर ये सारी कुछ मिली जुली चीजें ऐसी हैं जो मार्केट को कहीं थोड़ा सा भी साइड में मूवमेंट में लेके चली गई हैं। तो यहां कुछ नहीं साहब, जितनी भी मैं आपको देखिए आजकल जो चीजें बता रहा हूं उसमें एक भी चीज ऐसी नहीं है जो कि मार्केट को पैनिक में डाले। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा कभी कभी मार्केट ना साइड मूवमेंट लेता है। यहां कुछ नहीं, आप थोड़ा सा बस सब्र और रखिए। जब इतना सब्र किया है और बाकी मार्केट में जब भी अपडेट होगा, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मैं आपको दोनों ही चीजें बताऊंगा, कभी भी एक चीज नहीं बताऊंगा। तो बस ये थे अभी तक के कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।